नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर का बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन बचाता है, तो शायद आप कहेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा बनाए गए एक स्पेशल प्रोटीन ही हमारे बॉडी को ही असली टारगेटेड डिफेंस सिस्टम होते हैं। और इस प्रोटीन को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स और जनरली एंटीबॉडी कहते हैं। तो आज के वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि एंटीबॉडी क्या होता है, ये कैसे बनती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन। तो हमारे बॉडीज कॉन्स्टेंटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स के थ्रू अटैक होते रहते हैं और इससे डिफेंड करने के लिए हमारे बॉडीज का इम्यून सिस्टम हमारे बॉडीज का इम्यून सिस्टम एक स्पेशलाइज प्रोटीन को बनाते हैं जिसको हम लोग एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। These antibodies are the glycoprotein produced by the plasma cells, which are differentiated B lymphocytes. They specially recognize and bind to the foreign substances. They specially recognize and bind to the foreign substances called antigens, thereby neutralizing pathogens and facilitating their elimination. मतलब एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनाया जाता है और ये बीटा लिम्फोसाइट सेल से बनती है और ये स्पेशली फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और इससे बाइंड करके न्यूट्रलाइज करते हैं और बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। So what is the definition of antibody? So an antibody is an Y-shaped glycoprotein produced by the plasma cell in response to a specific antigen and is capable of specifically binding to that antigen. एंटीबॉडी एक वाई शेप ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्लाज्मा सेल्स के रेस्पॉन्स में बनते हैं और ये स्पेसिफिक एंटीजेंस को रेस्पॉन्स करती है और उसको बाइंडिंग करने के लिए बाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन इज एनी सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग द इम्यून रेस्पॉन्सेस। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडीज के इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको ही हम लोग एंटीजन कहते हैं। इट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, टॉक्सिन्स, पोलन, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस एंड कैंसर सेल प्रोटीन्स। तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये एंटीबॉडी कैसे बनते हैं हमारे बॉडीज में, तो समझिए। फर्स्ट, पैथोजन यानी कि एंटीजन, कोई भी एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल एंटर्स इन आवर बॉडी और एंटर होते ही हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये हमारे बी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट, क्लोनल एक्सपेंशन होता है। क्लोनल एक्सपेंशन मतलब ये एक सेल से बहुत सारे सेल प्रोड्यूस करते हैं इमीडिएटली। डिफरेंशिएशन होने के बाद ये डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसमें दो सेल फॉर्म होते हैं, एक होता है प्लाज्मा सेल और एक दूसरा होता है मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके सीक्रेट करते हैं और यही एंटीबॉडी एंटीजन को न्यूट्रलाइज करके एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडीज को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके बाद तो ये बी सेल रहता है और ये बी सेल इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके इस एंटीजन का पूरा डाटा स्टोर करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर सेम एंटीजन हमारे बॉडीज में एंटर हो तो इमीडिएटली हमारे बॉडीज एक्ट कर सकते हैं। तब ये बी सेल में ये मेमोरी सेव करके रखते हैं फॉर फ्यूचर। उसके बाद आता है ये प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स आर द मैच्योर बी लिम्फोसाइट स्पेशलाइज्ड फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। प्लाज्मा सेल्स ये बी लिम्फोसाइट्स होता है, मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स होता है और ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। और ये प्लाज्मा सेल में लार्ज एसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, एबंडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हाई प्रोटीन सिंथेसिस पावर होता है और ये थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या बताता है? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या होता है? ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिसेंबल्स द लेटर वाई। एंटीबॉडी दिखने में इंग्लिश अल्फाबेट के वाई लेटर की तरह होती है और इसके वाई लेटर के होते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दिखने में कुछ ऐसा होता है।
इसमें टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है हेवी सेन, ये 2 हेवी सेंस होता है इसमें, ये 2 होता है हेवी सेंस। इसमें 2 आइडेंटिकल हेवी सेंस होते हैं ऑफ मोलिकुलर वेट 50 किलो डाल्टन्स ईच, हर एक का वेट 50 किलो डाल्टन्स होता है, और ये एंटीबॉडी का क्लास डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद आता है लाइट सेंस में भी 2 आइडेंटिकल लाइट सेंस होते हैं, ये जो इधर होता है ये 2 होता है लाइट सेंस। इसका मोलिकुलर वेट हेवी मोलिकुलर वेट से हेवी सेंस से हाफ होता है 25 किलो डाल्टन्स ईच। और इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, कप्पा और लैम्डा। डाइसल्फाइड बॉन्ड ये 2 सेंस को डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड करके रखता है। उसके बाद आता है वेरिएबल रीजन वी रीजन का होता है लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ वाई एंड हाईली वेरिएबल एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन रिकॉग्निशन और एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये वेरिएबल रीजन क्या होता है, ये एंटीबॉडी के अपर पार्ट में होता है वेरिएबल। ये वेरिएबल दोनों में होता है, लाइट एंड हेवी सेन दोनों में होता है वेरिएबल्स, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडी को एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसमें बाइंड करने के लिए। उसके बाद आता है कांस्टेंट रीजन ये लोअर पार्ट्स होता है और सिमिलर विद इन द एंटीबॉडी क्लासेस एंड डिटरमाइन द बायोलॉजिकल फंक्शंस। ये कांस्टेंट रीजन लोअर पार्ट्स का मतलब इधर का जो होता है ये वेरिएबल पार्ट्स, ये कांस्टेंट पार्ट्स। इसके बाद आता है फैब रीजन या अपर पार्ट का जो एंटीबॉडी होता है ये फैब रीजन होता है, ये फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, बाइंड एंटीजन एंड डिटरमाइन स्पेसिफिसिटी। उसके बाद आता है एफसी रीजन, लास्ट वन इज द एफसी रीजन, और ये फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी होता है, ये पार्ट होता है एफसी रीजन। ये एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट्स बाइंड एफसी रिसेप्टर, ये क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड डिटरमाइंस द एंटीबॉडी। ये इसके थ्रू भी एंटीबॉडी का क्लास डिटरमाइन होता है। तो यह है आइडियल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। तो ये जो अपर पार्ट होता है ये होता है आपका एफएबी रीजन, और ये जो लोअर पार्ट होता है ये है एफसी रीजन। अपर पार्ट में जो ये होता है आपका ब्लू कलर में होता है हेवी सेन, ये 2 हेवी सेन, और ये होता है लाइट सेन, और ये 2 चेन्स को बाइंडिंग करने के लिए डाइसल्फिरम बॉन्ड बाइंड करके रखते हैं। और इसमें जो अपर पार्ट होता है ये होता है वेरिएबल रीजन, और ये होता है वेरिएबल रीजन, और यही एंटीजन बाइंडिंग के लिए बाइंडिंग और रिकॉग्नाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये होता है कांस्टेंट रीजन। और ये जो लाइट सेन होता है, लाइट सेन में अप्रोक्सीमेटली 220 एमिनो एसिड्स होता है, और हेवी सेंस में 440 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो अभी बात करते हैं एंटीबायोटिक टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। हमारे बॉडीज में 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। यह है 5 एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो फर्स्ट वन इज द IgG इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, मतलब ये ह्यूज क्वांटिटी में होता है, और ये अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द सेरम एंटीबॉडीज, और ये मोनोमर फॉर्म में होता है, और ये प्रेजेंट होता है ब्लड और ब्लड टिश्यू फ्लूइड में, और ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का होता है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को इंडिकेट करता है, और पास्ट इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन को भी इंडिकेट करता है। इसका मेन फंक्शंस होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, न्यूट्रलाइजेस द वायरसेस, ऑप्सोनाइजेशन मींस ये एंटीजेंस के ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज को एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने में इजी हो जाता है, और ये एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्स कैन क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड्स द नियोनेटल इम्यूनिटी। बेबी बॉर्न होने के बाद फ्यू डेज तक ये IgG ही एंटीबॉडी बेबीज को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड वन IgM, ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी, और ये मोनोमर इन सेरम, डाइमर इन सिक्रेशन, ये 2 फॉर्म में होता है। जब से ये सेरम में होता है ये मोनोमर फॉर्म में होता है, और आफ्टर सिक्रेशन ब्लड में आने के बाद ये डाइमर फॉर्म में हो जाता है, मतलब 2 एंटीबॉडी बाइंड टुगेदर डाइमर फॉर्म में होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट होता है, जैसे सलाइवा, टीयर्स, कोलोस्ट्रम, ब्रेस्ट मिल्क, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस। इसका मेन फंक्शन होता है प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैचमेंट, ये एंटीजेंस को बॉडी में अटैच होने से रोकते हैं,
और म्यूकोजल सर्फेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। के बाद आता है IgM। IgM इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये अप्रोक्सीमेटली 900 किलो डाल्टन्स का होता है, और ये पेंटामर शेप में होता है। ये फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस पेंटामर शेप में होता है, क्योंकि इसमें 5 एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ ज्वाइंट होकर रहता है, जिसकी वजह से ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी बनते हैं बॉडी से। और फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस मतलब एंटीजन बॉडीज में एंटर होने के बाद सबसे पहले यही IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर एंड एक्सीलेंट एग्लूटाइनेटिंग एंटीबॉडी। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है? IgM एंटीबॉडीज इंक्रीज होता है, ये रिसेंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो बताता है IgE वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन सेरम होते हैं, और ये मास्ट सेल एंड कैसेबल सेल से बाइंड होकर रहता है। और इसका मेन फंक्शन होता है एलर्जिक कंडीशन में हेल्प करते हैं, एनाफाइलेक्सिस एंड डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट से भी डिफेंस करने में हेल्प करते हैं। इसका एसोसिएटेड डिजीजेस मेनली क्या होता है? अस्थमा, एलर्जिक रिनिटिस एंड एक्जिमा। IgD इज द लीस्ट अंडरस्टूड एंटीबॉडी, और ये बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये बीटा सेल मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं और एंटीजन रिसेप्टर में हेल्प करते हैं। और अगर ये एंटीबॉडीज को हम लोग कंपेयर करें तो स्ट्रक्चरली देखा गया तो IgG ये मोनोमर फॉर्म में होता है, IgA इन सेरम में मोनोमर होता है, बट आफ्टर सिक्रेशन ये डाइमर फॉर्म में होता है। IgM पेंटामर में होता है, एंड IgE मोनोमर, IgD मोनोमर। दैट मीन्स IgG, IgE एंड IgD ये 3 मोनोमर फॉर्म में होता है, IgA बोथ मोनोमर एंड डाइमर फॉर्म में होता है, और IgM पेंटामर फॉर्म में होता है। एंड मोस्ट अबंडेंट क्या होता है? IgG। ये करीब 75% ऑफ एंटीबॉडी, सेरम एंटीबॉडी IgG ही होती है। प्लेसेंटा क्रॉसिंग कौन सा एंटीबॉडी कर सकता है? ये IgG। फर्स्ट प्रोड्यूस मतलब बॉडी में एंटीजन आने के बाद फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सा प्रोड्यूस होता है? ये होता है IgM। एलर्जिक कंडीशन, एलर्जी मीन्स IgE। म्यूकोजल इम्यूनिटी के लिए म्यूकोजल लेयर्स में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? वो होता है IgA। सेकेंड वन म्यूकोजल इम्यूनिटीज के लिए IgM भी हेल्प करता है। और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए IgG स्ट्रॉन्ग होता है, IgA वीक होता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है IgM। मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी एक्शन। एंटीबॉडी कैसे हमारे बॉडीज को प्रोटेक्ट करते हैं? इसमें कुल 6 मैकेनिज्म्स होता है। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रलाइजेशन। ये एंटीबॉडीज टॉक्सिन्स और वायरसेस के साथ बाइंड करके उसे होस्ट सेल से अटैच करने से रोकती है। न्यूट्रलाइजेशन में एग्लूटाइनेशन में एंटीबॉडीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक साथ क्लैम्प फॉर्म कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, जिससे इसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव करना इजी हो जाता है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन में सोल्यूबल एंटीजेंस को इनसोल्यूबल बना देता है, जिसकी वजह से इजीली बॉडी से रिमूव करने में हेल्प मिलता है। ऑप्सोमाइजेशन मीन्स ये IgG कोट्स द बैक्टीरिया, मतलब एंटीजेंस के ऊपर एक स्पेशल कोटिंग कर देते हैं, जिसके वजह से ये एंटीबॉडीज इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और फैगोसाइटोसिस के थ्रू इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में क्या होता है? ये सेल लाइसिस, सेल को तोड़ देके उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन होता है, ऑप्सोनाइजेशन होता है। ऑप्सोनाइजेशन में इन्फ्लेमेशन में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प होता है। उसके बाद आता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। इसमें जब ये कोटेड एंटीजेंस होते हैं, कोटेड एंटीजेंस को नेचुरल किलर सेल फाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये था 6 मैकेनिज्म। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेस। इन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन हमारे बॉडीज और फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडीज में एंटर करते हैं, उस टाइम पे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स काम करती है। इसमें जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है बॉडी एंटीजेंस में, उस टाइम पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्लो होता है, और फर्स्ट टाइम जब होता है उसमें IgM प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब IgM फर्स्ट क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है और लो एंटीबॉडी लेवल होता है,
और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। इन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम ये एंटीजन्स हमारे बॉडीज में एंटर करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद मेमोरी सेल में ये मैसेज स्टोर होकर रहता है, जिसकी वजह से ये सेकंड टाइम जब हमारे बॉडीज में एंटर होते हैं उसको सेकंड एक्सपोजर कहते हैं, और उस टाइम पे ये एक्शन रिपीट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी ये मेमोरी सेल में स्टोर होकर रहता है और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। और इस टाइम आईजीएम के बजाय आईजीसी प्रीडोमिनेंट होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसमें मेमोरी सेल इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि मेमोरी सेल में ही ये डाटा पूरा सेव होकर रहता है। क्या बताता है पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। हमारे बॉडीज एंटीबॉडीज खुद बनाते हैं, जैसे इन्फेक्शन में, वैक्सीनेशन में हमारे बॉडीज खुद अपने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। और पैसिव इम्यूनिटीज में क्या होता है, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से हमारे बॉडीज में ट्रांसफर किया जाता है और ये इमीडिएट एक्शन देता है लेकिन ये टेम्पोररी प्रोटेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैटरनल आईजीसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर से बेबीज के अंदर जो एंटीबॉडीज आता है आईजीसी, ये होता है पैसिव इम्यूनिटी। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो आईजीए एंटीबॉडीज आता है, यह भी पैसिव इम्यूनिटी होता है। एंटीसेरम, एंटीसेरम मीन्स दैट इज, बेस्ट एग्जांपल इज एंटीवेनम, स्नेक वेनम में काम करते हैं एंटीवेनम। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये लैब में प्रिपेयर किया जाता है, ये सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल से, बी लिम्फोसाइट सेल से क्लोन करके बनाया जाता है लैब में। ये हाईली स्पेसिफिक होता है, लैब में मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसका मेन एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कैंसर थेरेपी, ऑटोइम्यून डिजीजेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड इन्फेक्शियस डिजीज में यूज कर सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एंटीबॉडीज का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक यूज के लिए यूज होता है, जैसे कि HIV टेस्टिंग में, हेपेटाइटिस बी टेस्टिंग में, डेंगू सेरोलॉजी, टाइफाइड सेरोलॉजी, ऑटोइम्यून डिजीज एंड ब्लड ग्रुपिंग में भी एंटीबॉडी यूज होता है। एंटीबॉडी लेवल्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मतलब एंटीबॉडी का लेवल्स देख के हम लोग इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि अर्ली इन्फेक्शन में आईजीएम ज्यादा होगा, आईजीएम लेवल इंक्रीज होगा। लेट इन्फेक्शन में आईजी लेवल इंक्रीज होगा। म्यूकोसल इन्फेक्शन में म्यूकोसल लेयर में कौन सा एंटीबॉडी रहता है, आईजीए, ये आईजीए लेवल इंक्रीज होगा। एलर्जिक कंडीशन में आईजीए एंड बीटा सेल रिसेप्टर में आईजीटी। एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू द एंटीबॉडीज, फर्स्ट वन इज द इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाता है और बार बार इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं। उसके बाद आता है हाइपरकेमोग्लोबिनेमिया, इसमें एक्सेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। ये कब कब होता है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन में होता है, मल्टीपल माइलोमा, ऑटोइम्यून डिजीज में होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। उसके बाद आता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में आईजी मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसमें तब अस्थमा, हाई फीवर, फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस में भी आईजी मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट इन्वॉल्व इन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के थ्रू कौन सा लैब टेस्ट किया जाता है, इसमें फर्स्ट वन होता है एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, वेस्टर्न ब्लॉट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एग्लूटानेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन एसेस एक्सेट्रा। तो यह था एंटीबॉडीज के बारे में सिंपल नोट्स। So antibodies are produced by the plasma cells. Antibodies are glycoproteins. IgG is the most abundant antibody. IgM is the first antibody produced when body first exposure to the antigen. Ig is the principal antibody present in the mucosal secretion. Mucosal layer में Ig होता है। क्या बताता है, Ig mediates allergic reactions and defend against parasites. Parasites में Ig हेल्प करते हैं और allergic reactions में भी Ig हेल्प करता है। और बीटा सेल रिसेप्टर में कौन सा काम करता है, IgD। फेब्रिजियन क्या होता है, फेब्रिजियन एंटीजेंस को बाइंड करने के लिए हेल्प करता है, फेब्रिजियन एंटीबॉडीज एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज और बाइंड करने के लिए हेल्प करता है, और एफसी रीजन मेडिएट इफेक्टर फंक्शंस में हेल्प करते हैं। और IgG is the only major antibodies crosses the placenta. IgG only placenta को क्रॉस कर सकते हैं। और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम फास्टर और स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू द मेमोरी बी सेल। So in conclusion we can say antibodies are the
antigen specific glycoproteins produced by the plasma cells. There are 5 classes of antibodies are the 5 major classes of antibodies are IgG, IgA, IgM, IgE, and IgD. These have distinct structure, distribution, function, or these are essential in infection control, vaccination, allergy, autoimmune diseases, modern diagnostic and therapeutic medicines. और ये क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड मेडिकल प्रैक्टिसेस के लिए एंटीबॉडी का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये था एंटीबॉडीज के ऊपर सिंपल नोट्स. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियोस में. थैंक यू.